बड़ी खबर आई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पीछे संदिग्ध धमाके से जुड़ी। एनआईए और एनएसजी की टीम दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में हुए इस धमाके की जांच में जुट गई। धमाका कैसे किया गया और इसका मकसद क्या था, इसका पता लगाने के लिए एक एक पहलू को खंगाला जा रहा है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध भी दिखाई दिए, जिनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई, क्योंकि एक रोज पहले इजरायल के दूतावास के पीछे हुए इस संदिग्ध धमाके के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये धमाका ऐसे समय में हुआ जब इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच पिछले 2.5 महीने से भीषण जंग छिड़ी हुई है। और इसी वजह से जैसे ही इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की खबर आई, दिल्ली में खलबली मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एनआईए की टीम के साथ एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद धमाके वाली जगह को पीली पट्टी से घेरकर वहां से सबूत जमा करने का काम शुरू किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एनआईए और एनएसजी के जवान मशीन की मदद से जमीन पर बिखरे मेटल के टुकड़ों को इकट्ठा करते नजर आए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमाका कैसे किया गया था। जांच करने वाले जवान नीले और पीले रंग की पीपीई किट पहने दिखाई दिए। इस दौरान मशीन की मदद से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो उसे पॉलिथीन के छोटे पैकेट में संभाल कर रखते रहे। एम्बेसी का गेट दूसरी तरफ है, ये बैक साइड है, और यहाँ पे सामने धमाके की कॉल हुई थी कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। धमाके वाली जगह से सबूत जमा करने के दौरान वहाँ एनएसजी और एनआईए के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। एक रोज पहले हुए इस संदिग्ध धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने पूरे इलाके की जांच की, ताकि इजरायली दूतावास के पीछे हुए इस संदिग्ध धमाके की तह तक पहुंचा जा सके। एनआईए और एनएसजी की टीम ने न सिर्फ धमाके वाली जगह से सबूत जमा किए, बल्कि एनएसजी की डॉग स्क्वाड ने भी पूरे इलाके को खंगाला और उस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि इजरायल के दूतावास के पीछे ये धमाका किसी बड़े खतरे की साजिश हो सकती है। और इसीलिए इस घटना के तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनआईए और एनएसजी की टीम ने वहां मशीनों की मदद से सबूत जुटाने की कोशिश की। इसके बाद एनएसजी की डॉग स्क्वाड ने पूरे इलाके का मुआयना किया। दूतावास के आसपास वाले पूरे इलाके की पड़ताल की गई। ब्लास्ट की कॉल वाली जगह है जहां ये कहा गया कि ब्लास्ट हुआ है, और देखिए वहां पर पहुंची है एनएसजी की डॉग स्क्वाड, जो पूरे क्राइम सीन का मुआयना कर रही है। डॉग स्क्वाड के अलावा इजरायली दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात दिखाई दिए। मतलब धमाका कैसा हुआ, किसने किया और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। और सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस वीडियो में 2 संदिग्ध लोग नजर आए, जो एक दिन पहले हुए इस धमाके के वक्त वहां मौजूद थे। और इसीलिए ये शक जताया जा रहा है कि उन दोनों लोगों ने ही इजरायली दूतावास के पीछे इस संदिग्ध धमाके को अंजाम दिया होगा। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि सीसीटीवी वीडियो में दिखने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम उन दोनों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में जुटी है। हालांकि वीडियो में दिखने वाले दोनों लोग संदिग्ध हैं या नहीं, इसे लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिया गया। 1 से 2 संदिग्ध ब्लास्ट वाली जगह पर नजर आए हैं। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और पता लगा रही है कि आखिर कौन लोग थे, क्या मकसद था। माना ये जा रहा है कि इजरायली दूतावास के पीछे इस संदिग्ध धमाके की पूरी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि दिल्ली के जिस इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहाँ की सुरक्षा बेहद सख्त होती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इजरायल ही नहीं बल्कि तमाम देशों के दूतावास मौजूद हैं। इसी वजह से इस इलाके की सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। लेकिन इसके बाद भी इजरायली दूतावास के पीछे इस धमाके को अंजाम दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक धमाके की जांच के दौरान पुलिस को घटना वाली जगह से एक चिट्ठी भी मिली। सूत्र बताते हैं कि उस चिट्ठी में गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले का जिक्र किया गया था। और इसी वजह से
यह आशंका जताई जा रही है कि इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग की वजह से दिल्ली में इजरायली दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को शाम करीब 5:15 बजे इजरायली दूतावास के पीछे धमाके की आवाज सुनी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस को वहां से लिफाफे में बंद एक चिट्ठी मिली। अंग्रेजी में टाइप की गई वो चिट्ठी इजराइल के झंडे में लिपटी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि चिट्ठी में जिहादी ग्रुप सर अल्लाह रेजिस्टेंस का जिक्र किया गया था। इसके अलावा उसमें गाजा और फिलिस्तीन जैसे शब्द लिखे थे और तो और उसमें इजरायल का गाजा पट्टी पर हमले और रिवेंज यानी बदला लेने की बात लिखी हुई थी और जिहाद जारी रखने की धमकी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक उस चिट्ठी में इजरायल के गाजा पर एक्शन की आलोचना की गई थी। मतलब धमाके वाली जगह से मिली चिट्ठी में इजरायल को लेकर काफी गुस्सा जाहिर किया गया और इसीलिए इजरायल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी इजरायली दूतावास के पीछे संदिग्ध धमाका हो गया। दावा किया गया कि उस संदिग्ध धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई थी और वहां धुएं का गुबार भी उठा था। और इसी वजह से पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इजरायली दूतावास के पीछे धमाका किया गया। जानकारी के मुताबिक जिस जगह धमाका हुआ उससे थोड़ी दूरी पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। धमाके के बाद न्यूज 18 की टीम ने वहां तैनात एक सुरक्षा कर्मी से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि धमाका जोरदार था और धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार भी उठा था। यहाँ पे एक पेड़ है, हाँ। उस पेड़ के ऊपर तक धुआं जा रहा था। धुआं जा रहा था, ये हमने देखा है। हालांकि धमाके होने के करीब आधे घंटे बाद वहां दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंच गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम के साथ कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। पूरे इलाके को सील किया गया और फिर काफी देर तक टॉर्च की रोशनी में आसपास मौजूद पेड़ पौधों में सबूतों की तलाश की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमाका कैसे और किसने किया था। हालांकि इस धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान जरूर खड़े कर दिए।